Pakistan played amazing. I mean, every time you want to watch a cricket match, right? You want your team to give the utmost they can. और इस मैच में हमें नजर आया कि हमारी टीम ने जो है ना वो जान लगाई है. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है उसमें. अगर तो नेदरलैंड्स नहीं हराता ना उसको, अभी अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, इतनी क्रिटिसिज्म होती ना उस पर, क्रिटिसिज्म तो अभी भी हो रही है, हटाना ये वो सब कुछ चल रहा होता है. वो एक मैच जो हुआ है ना उससे पलटी बनी है. ये तो हिस्ट्री है हमारी. ये तो जब हम हारते हैं तो गाली देते हैं, जब हम जीते नहीं. वो फिर वो बड़ी गाली होती, क्योंकि जिम्बाब्वे से हारे, फिर उनसे हारे, फिर इंडिया से हारे, मतलब वो जलालत वाली हार होती. लेकिन चूंकि वो एक मैच हुआ जिसमें वो जीते हैं, तो पलटा बिल्कुल पलट गया. भाई वर्ल्ड कप से पहले मैं अभी बैठा हुआ था, तो मैं एक जगह बात कर रहा था. मैंने बोला कि अगर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बोलता पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, जैसे ही पहुंच जाए फाइनल में पहुंच जाएगा, आप खुश होते. आज पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा. अब आप सब, हम एज ए कॉम सिर्फ ये देख रहे हैं वो डिजर्व नहीं करता, वो इस तरह पहुंच गया, वो उस तरह पहुंच गया. अगर वर्ल्ड कप से पहले मैं बोलता कि पाकिस्तान को फाइनल में हमने डाल दिया है, और जिस तरह भी मैं डालूं वो मेरी मर्जी, पहुंच जाएगा, तो एवरी पाकिस्तानी वुड हैव सेड ओके. इवन सेमीज के लिए they were not favorites. तो बात ये है कि वी हैव रीच्ड द फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी परफॉर्म्ड वेल. हमने बहुत अच्छी फाइट बैक की. हालांकि इनिशियल फर्स्ट इनिंग में हम वो परफॉर्म नहीं कर पाए, हमने बहुत अच्छी फाइट बैक की. मैं जो समझता हूँ कि हमारा टर्निंग पॉइंट था ना, वो शाहीन की इंजरी थी. आफ्टर वी हैड क्लॉड आवर वे बैक. नहीं वही थी, सब वही कहते हैं, सभी वही समझ रहे. उसने जो कैच लिया, कैच के बाद नसीम ने जो ओवर कराया उसने मैच चेंज कर दिया. ठीक है ना. उसके बाद जो शाहीन को 2 ओवर मिले थे, पहली बॉल भी उसने कराई, तो उसने वाइड ऑफ स्टंप पे कराई, वो बॉल मिस हो गई. ठीक है ना. तो आई थिंक अगर वो ओवर कराया था, 4 या 5 रन भी दे देता, 8 भी रन दे देता, और उसके सेकंड ओवर में भी 8 रन दे देता, तब भी हम जो है ना वी वुड हैव टेकन इट डाउन टू द वायर. आई एम नॉट सेइंग वी वुड हैव वन, बट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अस टेकिंग इट टू द वायर वर मोर रादर देन के हम जो इसमें था. तो आई एम वेरी हैप्पी. हमें जो है ना अपनी गलतियों से सीखना. पाकिस्तान ऑनेस्टली एक बॉलिंग साइड ही कंसिडर हुई है, जब जहाँ से मुझे याद है. ठीक है, जहाँ से हमने शऊर में क्रिकेट देखना शुरू करी, तो फाइनल में पाकिस्तान एक्चुअली लुक्ड लाइक वन यार. वो बॉलिंग थी कोई नेक्स्ट लेवल स्विंग हो रही थी. नसीम शाह का एक जो ओवर था, आई थिंक इट वाज 16th और 17th ओवर, जिसमें उसने सिर्फ एक वाइड पे चौका हो गया था, तो 5 रन एक्स्ट्रा आ गए थे, लेकिन द होल ओवर वाज एक्चुअली मेड इन. द गाइस वर पम्प्ड. दैट वाज एक्चुअली द इनिशियल ओवर. बिल्कुल शुरू में जो 16th ओवर था वो करा रहा था, उसमें एक पहली बॉल में शाहीन वाइन करवा रहा था. पहली बॉल उसने कराई थी ऊपर ब्रुक और हैरी ब्रुक, और वो खेल रहा था मेरे ख्याल से स्टोक्स खेल रहा था. ठीक है ना. जिसपे हारिस ने आके उसको बताया था कि यार तुम तेज कराओ, ये करो करो, जिसमें हारिस को भी उसने फील्डिंग भी की थी, जिसमें 3 चौका रोका था ना हारिस ने. वो वाला ओवर है जिसमें इस तरह आया था. 5 रन पड़ा था वाइड से, और छक्का वो शुरू की स्पेल पे पड़ा था उसको. फर्स्ट सेकंड या थर्ड ओवर की स्पेल थी उसको जिसमें स्पिन आया था. तो लेकिन यार अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉलिंग सेटअप तो हो गई है. ओपनिंग और बैटिंग सेटअप में अगर कुछ चेंजेस करनी है तो यू हैव टाइम. यू शुड नाउ डू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन योर बैटिंग. ठीक है ना. थोड़ा सा आपको एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर बॉलर, स्पिन बॉलर तो आपके पास है, एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आपको चाहिए, जिस पे आप ग्रूमिंग करें और उसको आगे लेके आएँ, और टीम की बैटिंग अब आप सही करें तो यू कैन बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड एनी डे. तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है. अच्छा, उसमें नवाज की जो इंक्लूजन थी ना, वो आई थिंक दैट वाज क्वेश्चनेबल, क्योंकि वो एशियन पिचेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं, छक्के वक्के मार लेते हैं. लेकिन पिचेस आर होम पिचेस. पाकिस्तान में खेलते नहीं, दुबई में खेलते हैं. तो जब उनसे बॉलिंग नहीं करवानी थी आपने, और बैटिंग में ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड बैटर, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक हो सकता था. अगर उनकी जगह एक बैट्समैन होता, जब इंग्लैंड के अगेंस्ट इनकी विकेट्स गिर रही थी, तो आई थिंक वो एक, अगर ये थोड़ा सा सोचते स्ट्रेटेजिकली, फिर उसमें इतना बड़ा ग्राउंड था और ये सब ना छक्के मारने की तरफ जा रहे थे, रादर इफ दे वर The last 30 balls में 31 रन बनाया. और सब छक्के मारते हुए आउट हुए. उनको पता आप क्रॉस नहीं कर सकते. हाँ, असल में होम सीरीज पे 200 रन मारे थे ना उन्होंने 60 मीटर के ग्राउंड पे. तो वहाँ पे 85 90. यहाँ जो है ना, दरअसल यहाँ आता है काम कोच का और आपकी मैनेजमेंट का. ठीक है ना. यू कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द कैप्टन. कैप्टन तो इन गेम होता है, कभी यू हैव टू स्टे. मेरा अपना मानना है कि किसी भी चीज़ को आपको देखना हो ना, तो यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी. ठीक है ना.
तो वहाँ जो कोचेज होते हैं ना वो मैच के अंदर बैठे हुए नहीं होते, वो कोचिंग का काम कर रहे होते, मैनेजमेंट का काम कर रहे होते। उनको ये बोलना चाहिए था, जिसमें मेरे ख्याल से शान ने ये बोला भी था आफ्टर द मैच कि हमारे सारे प्लेयर्स मिड विकेट, मैंने जो गलती की फिर हमारे सारे प्लेयर्स मिड विकेट पे मार गया, आउट हो गए, ठीक है ना। तो हमें वहाँ थोड़ा सा ये देखना चाहिए था, जो बैट्समैन दूसरी दफ़ा मिड विकेट में आउट हुआ है तो उसको बोलना चाहिए था कि भाई अब आप मारो नहीं, आप सिंगल लो, डबल लो, ट्रिपल लो, चौका मारने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट 40 to 50 runs ऑफ 30 balls। यू डोंट नीड टू हिट अ बाउंड्री फॉर दैट। Exactly. ग्राउंड इतना बड़ा था कि आप grounds, आप डबल्स ले सकते हो, तो ट्राई टू गेट 50। इफ वी हैड गॉटन दोस 20 runs, those were missing, yes. तो ठीक है ना, तो हमारे बॉलर्स मैच को जिता देते, ठीक है ना, क्योंकि एक 160 का टारगेट जो है ना, इट्स 150 अबव टारगेट इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है आपकी ऑपोजिशन पे। फिर उनकी हमारी बॉलिंग, सबको पता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। चाहे आपने नवाज की जो बात की, देखो नवाज को टीम में क्यों रखा गया, इसका जवाब तो आपको एक्चुअली कैप्टन मैनेजमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं एक मेरी जो है इसमें एनालिसिस है वो ये कि नवाज आपका एज अ बैकअप बॉलर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। नवाज राइट हैंडर्स को अवे करता है बॉल ऑफ स्पिन, थोड़ा ठीक है ज़्यादा नहीं स्पिन करता लेकिन अवे करता है। दूसरा एक एज एन एग्रेसिव हिटर बहुत कामयाब भी रहा है पीछे में, और आपकी टीम के अंदर एक जेल बना हुआ है। तो यू डोंट नो कि एक बंदे को रिप्लेस करने या दो बंदे रिप्लेस करने से वो जेल ना टूट गया, और फाइनल में यू डू नॉट टेक अ रिस्क। आप जीतो या हारो, एक जो बिल्कुल डायनेमिक्स होती है ना रिस्क की, वो आप कोशिश करते हो कि मैक्सिमम इस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश की जाए, ठीक है ना। वो कभी बार आप मैच के अंदर जीता हार तो होती है ना, एवरीबॉडी प्ले स्पोर्ट्स, हमें सबको पता है, एक जीतेगा एक हारेगा।